हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेवेंस क्लासेज में। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू जो इंडियन इकोनॉमी से है। आज मैं इस टॉपिक का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएँ ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका आंसर होगा दोस्तों डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, बी। नेक्स्ट, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सफल सबसे अधिक योगदान है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी तृतीयक क्षेत्र। पांचवा क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है, इसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। छठा क्वेश्चन, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 54%। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तकनीक, चक्रीय, घर्षणात्मक या संरचनात्मक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी संरचनात्मक। आठवां क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है दोस्तों? ये प्रकाशित करता है NSSO। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी। 10वां क्वेश्चन है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी अदृश्य बेरोजगारी। 11वां क्वेश्चन है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी या डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों डी इनमें से सभी। 12वां क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? इसका आंसर होगा दोस्तों डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। 13वां क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? इसका आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त दोनों, सी मौसमी बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी। ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी हैदराबाद।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों सी, कच्चे माल की कमी। 17वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। इसका आंसर होगा दोस्तों घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, सी होगा आंसर। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। ए 2000 कैलोरी, बी 2100 कैलोरी, सी 2300 कैलोरी या डी 2500 कैलोरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी 2100 कैलोरी। 19 क्वेश्चन है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आज का 20वां क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, डिटिल लकड़ा वाला। 21वां क्वेश्चन दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था दोस्तों? गरीबी में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। इसका आंसर डी होगा। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। इसका आंसर सी है। 23वां क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। किस राज्य का अंकित है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डी, गोवा में। 24 क्वेश्चन है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। 25, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ए मानव विकास सूचकांक, बी लिंग असमानता सूचकांक, सी मानव गरीबी सूचकांक या डी बहुआवामी गरीबी सूचकांक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, बहुआवामी गरीबी सूचकांक। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? इसका आंसर होगा दोस्तों सभी, उपर्युक्त सभी। IRDP, TRY, SEM, NRAP, उपर्युक्त सभी होगा। 28 क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ये कौन प्रकाशन करता है दोस्तों? ये प्रकाशन करता है ए IBRD। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, महमूद उल हक। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, सकल नाम निवेश दर।
31वां क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, स्वस्थ शिक्षा जीवन स्तर। 32 क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, मध्य प्रदेश। 33 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? ए अप्रैल 2000, बी अप्रैल 2001, सी अप्रैल 2002 या डी अप्रैल 2003? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, अप्रैल 2002। 34 है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, मध्यम मानव विकास श्रेणी। 35 है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, कृषि की। 38, किस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या उपर्युक्त सभी? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी। 39, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, उड़ीसा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? ए, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बी, परिवार की औसत आय के आधार पर, सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर या डी, देश की मलिन बस्तियों के आधार पर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। तो ये थे दोस्तों आज के टॉपिक के 40 प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।